अध्यात्म और मल्टीवर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सृष्टि से पूर्व, यानी शुरुआत से भी पहले क्या था। देखिए, विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। आधुनिक विज्ञान अक्सर ये दावा करता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले सिर्फ शून्यता थी, यानी नथिंगनेस, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि अध्यात्म इस बात को पूरी तरह नकारता है। अध्यात्म के अनुसार एक ब्रह्मांड पहले भी मौजूद था, बस वो पूरी तरह से सुप्त और बेहद सूक्ष्म अवस्था में था। हर तरफ सिर्फ एक गहरा अंधकार और चिर शांति थी। प्रकृति इतनी सूक्ष्म थी कि उसका कोई भी अंश दिखाई नहीं देता था। और जानते हैं, वहां एक बेहद हल्की ओम की ध्वनि गूंज रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे मानो स्वयं परमात्मा श्वास ले रहे हों। अब जरा सोचिए, उस घने अकल्पनीय अंधेरे के बीच आखिर क्या था। स्रोत बताता है कि वहां एक अत्यंत दूर चमकता हुआ दिव्य प्रकाश था। और ध्यान रहे, ये कोई ऐसा वैसा भौतिक प्रकाश नहीं है जिसे हम अपनी इन आंखों से देखते हैं। ये परब्रह्म या परमात्मा का अलौकिक प्रकाश है। कुछ ऋषिमुनि इसे ओम कहते हैं, तो कुछ इसे सत का नाम देते हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि यही वो दिव्य प्रकाश है जो हम सभी का अंतिम गंतव्य है। चाहे आज, कल या फिर लाखों जन्मों के बाद ही सही, हमारी इस पूरी यात्रा की अंतिम मंजिल केवल इसी परमात्मा तक पहुंचना है। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, 84 लाख योनियों की इस सूक्ष्म यात्रा पर। 84 लाख, जी हाँ, ये संख्या सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। स्रोत के अनुसार उस परम प्रकाश तक पहुंचने से पहले एक जीव को पूरे 84 लाख 8 योनियों की एक बेहद लंबी और थका देने वाली यात्रा करनी पड़ती है। जब तक उस परमात्मा तक पहुंचने का सफर पूरा नहीं होता, जीव इस संसार की किसी न किसी योनि में जन्म लेता ही रहता है। वो सुख और दुख के इस अनंत चक्र में फंसा रहता है। और आपको पता है, इस पूरे चक्र को, इस सिस्टम को जान लेना ही बुद्धित्व या ज्ञान कहा गया है। अब जीव के इस आगे बढ़ने के चरण बहुत ही रोचक हैं। ये सफर किसी बहुत ही निम्न रूप से शुरू होता है, जैसे मान लीजिए किसी कीट या कीड़े की योनि से। लेकिन इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि जीव हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता है, यानी उसका निरंतर ऊर्ध्वगमन होता है। अगर कोई जीव कीट योनि में है तो उसे दोबारा वही योनि नहीं मिलेगी, वो उससे एक स्तर ऊपर ही जाएगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उसे मनुष्य योनि नहीं मिल जाती। और एक बार मनुष्य का शरीर मिल गया तो बस वहां से आगे की यात्रा पूरी तरह से व्यक्ति के अपने कर्मों के हाथ में आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, सुख, दुख और मोक्ष। ये अनुभवों का एक बहुत ही जटिल चक्र है। कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के बाद की एक बहुत ही